सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके सामने अमिताभ सोनी एज योर बायोलॉजी मेंटर। आज हम लोग बात करें कुछ स्पेसिफिक एम्ब्रियोसाइट के रेफरेंस में, और वो एम्ब्रियोसाइट के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बात करनी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द पीजीटी, टीजीटी और द एलआईसी एलटी ग्रेड्स एग्जामिनेशन। तो मेरी कोशिश ये होगी कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, और उस क्वेश्चन को पकड़ होने के लिए आपका रिवीजन परफेक्ट होना चाहिए, और रिवीजन परफेक्ट होने के लिए आपको स्टडी तो कंपलसरी है, स्टडी तो बनती है आपकी। तो हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के रेफरेंस में जिसका नाम है एम्ब्रियोसाइट एंड इट्स टाइप। तो सबसे पहले तो बात करनी है इस एम्ब्रियोसाइट के रेफरेंस में कि जो एम्ब्रियोसाइट होता है आपका, ये जो इस ओव्यूल के अंदर देखने को मिलेगा, ये जो आपका ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियोसाइट आपको देखने को मिलेगा, ये एम्ब्रियोसाइट ये हो गई एंटीपोडल्स, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये एग सेल, और ये हो गया आपका सिमेंसेट, है ना। जब यहां पे बात करें अगर, तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात ये करनी है कि यहां पे जब पॉलीट्यूब एंटर करेगी, और जब जेनेटिक सेल से दो मेल गैमीट बॉडी सेल बनेंगे, और बॉडी सेल से जब दो मेल गैमीट बनेंगे, तो वो पॉलीट्यूब यहाँ पे एंट्री करने से ये ऐसे एंट्री कर सकती है। मतलब यहाँ पे एक छोटी सी और बात कर ले, तो यहाँ पे एंट्री ऑफ पॉलीट्यूब तीन टाइप की हो सकती है। पहला है, इसको बोलते हैं पोरोगेमी। पोरोगेमी का मतलब होता है मोस्टली जो पॉलीट्यूब होगी वो माइक्रोपाइल एंड से एंट्री करेगी, और ये है इसके दो मेल गैमीट। लेकिन कुछ केस में क्या होता है, यहाँ पे मीजोगैमी भी देखने को मिलती है। मीजोगैमी का मतलब होता है थ्रू इंटेगमेंट। यहाँ पे पॉलीट्यूब एंटर किससे करेगी? दैट इज पॉलीट्यूब एंटर थ्रू माइक्रोपाइल। इसे मैंने शॉर्ट में दिया है थ्रू माइक्रोपाइल। सो पॉलीट्यूब एंट्री थ्रू माइक्रोपाइल, तो उसको बोलते हैं पोरोगेमी। और अगर ये थ्रू मीजोगेमी होगी तो इसको बोलेंगे थ्रू इंटेगमेंट। ये जो इंटेगमेंट होगा, इस इंटेगमेंट के थ्रू जो पॉलीट्यूब एंटर करेगी तो उसको बोलेंगे मीजोगेमी। एंड द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड चलाजोगेमी। और ये जो चलाजोगेमी होगी, ये चलाजोगेमी का मतलब है थ्रू चलाजल एंड, थ्रू चलाजल एंड। तो ये जो थ्रू चलाजल एंड जो पॉलीट्यूब की एंट्री होगी लाइक दिस, लाइक फ्रॉम हियर, उसको बोलेंगे चलाजोगेमी। दैट इज सी, दैट इज फ्रॉम चलाजोगेमी, एंड दिस इज फ्रॉम मीजोगेमी, दैट इज कॉल्ड मीजोगेमी। तो ये तीन तरीके से पॉलीट्यूब यहाँ ओव्यूल के अंदर एंट्री करेगी, क्योंकि जब तक ये एंट्री नहीं होगी तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब तक ये एंट्री नहीं करेगी तब तक ये एम्ब्रियोसाइट का फंक्शन कैसे डिनोट होगा। ओके, तो हम लोग बात करते हैं इस एम्ब्रियोसाइट के रेफरेंस में। और ये जो एम्ब्रियोसाइट है, इस एम्ब्रियोसाइट की अगर बात करें तो यहाँ पे इस एम्ब्रियोसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एम्ब्रियोसाइट का जो स्ट्रक्चर है उसमें तीन चीजें मेन होती हैं। एक वो जिसको बोलते हैं एग एपरेटस, और दूसरी चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोसाइट में सेकेंडरी न्यूक्लियस, और तीसरा है एंटीपोडल्स। तो सबसे हम लोग बात करते हैं पहले एंटीपोडल्स के रेफरेंस में। ये जो एंटीपोडल्स होती हैं, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं और ज्यादातर चलाजल एंड पे प्रेजेंट होते हैं। इट इज प्रेजेंट एट द चलाजल एंड, दैट इज कॉल्ड चलाजल एंड। ये चलाजल एंड पे मेनली प्रेजेंट होंगे। नंबर्स वेरी कर सकते हैं, कहीं पे एक भी हो सकती है और कहीं कहीं पे तीन भी हो सकती हैं, कहीं इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। लेकिन नंबर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द, क्योंकि जो अगर आपसे पूछता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसाइट इज, तो आप बोलेंगे कौन सा? पॉलीगोनल टाइप, जिसको अभी हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे एंटीपोडल्स कैसा होगा? न्यूट्रेटिव इन फंक्शन होते हैं, न्यूट्रेटिव इन फंक्शन, ठीक है। और कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे और चलाजल एंड पे प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इस पर्टिकुलर सेकेंडरी न्यूक्लियस की। ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, अगर इस सेकेंडरी न्यूक्लियस की बात करें तो सेकेंडरी न्यूक्लियस में दो न्यूक्लियस हैं, इसलिए कहते हैं डाइकैरियन कंडीशन में प्रेजेंट होता है, N+N कंडीशन में। कहीं कहीं पे इनके नंबर्स 8 भी हो सकते हैं, कहीं कहीं इनके नंबर्स 2 हो सकते हैं, कहीं कहीं नंबर सिंगल एन भी हो सकते हैं। मतलब दिस
प्लॉइडी ऑफ द न्यूक्लियस विल बी वेरिएबल। लेकिन इन जनरल ये जो होते हैं सेकंड न्यूक्लियस n+n कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं और एंड इट इज पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन। इट इज पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन। ये डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। इट इज पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन। ये बात क्लियर है? तो सेकेंडरी न्यूक्लियस का काम क्या होगा? डबल फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। जब यहाँ पे ये पॉलन ट्यूब अंदर एंटर करेगी तो दो मेल गैमीट जो डिस्चार्ज होंगे, दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, पार्टिसिपेट करेगा डबल फर्टिलाइजेशन में एंड रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म को फॉर्म करेगा जो यहाँ पे कैसा हो जाएगा? ट्रिप्लॉइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो न्यूक्लियस हैं और एक मेल गैमीट का आएगा तो क्या बन जाएगा? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा। आगे बात करते हैं, ये है हमारा एग एपरेटस। अगर इसकी पूरी बात करें तो ये पूरा क्या है? एग एपरेटस। इसको हम लोग एग एपरेटस बोलते हैं। अगर इस एग एपरेटस की बात करें तो इस एग एपरेटस का मतलब है दो चीजें हैं होंगी। एक तो होगी एग सेल और दूसरा होगा सिनर्जिड। ठीक है, एक होगी क्या? एग सेल, दूसरा क्या होगा? सिनर्जिड। बोथ आर हैप्लॉइड। लेकिन अगर हम बात करें लिटिल बिट थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पे बात करनी है कि यहाँ पे जो आपका सिनर्जिड है, ये जो सिनर्जिड है ये बड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये इफीमेरल नेचर का होता है। कैसा होता है? इफीमेरल नेचर। और इफीमेरल का मतलब क्या होता है? इफीमेरल का मतलब क्या होता है? इफीमेरल का मतलब होता है शॉर्ट ड्यूरेशन, जिसकी एग्जिस्टेंस कैसी हो? कम हो, थोड़ी देर के लिए बने। ये इफीमेरल इन नेचर। दूसरा, ये पॉलीसैकेराइड का बना होता है। किसका बना होता है? पॉलीसैकेराइड का बना होता है। और ये क्या करता है? ये भी जब यहाँ पे पॉलन ट्यूब एंटर करती है तो दो सिनर्जिड है ना, एक सिनर्जिड बिफोर द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब डेथ करती है। ये जो सिनर्जिड है, जो दो सिनर्जिड है, इसमें पॉलन ट्यूब की एंट्री के जस्ट पहले, मतलब जैसे पॉलन ट्यूब एंट्री की, देन वन ऑफ द सिनर्जिड विल डिजेनरेट। एक सिनर्जिड खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। और दूसरी सिनर्जिड क्या करती है? दूसरी सिनर्जिड इस पर्टिकुलर पॉलन ट्यूब को अंदर आने में हेल्प करती है। ये बात क्लियर है? ये जो एक सिनर्जिड है, एक सिनर्जिड खत्म हो जाएगी और दूसरी सिनर्जिड क्या करेगी? विच इज हेल्प टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, मतलब वो अंदर पॉलन ट्यूब को आने में हेल्प करेगी। यहां बात करते हैं वन ऑफ द सिनर्जिड degenerate. One of the synergids degenerate before the entry of pollen tube. Before the entry of pollen tube. Before the entry of pollen tube, एक synergid क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, degenerate कर जाएगी, and another synergid, and the other synergid. And the other synergid help to facilitate the entry of pollen tube. ये बेसिकली उस दूसरे सिनर्जिड, जो दूसरी सिनर्जिड है वो क्या करेगी? इसके पॉलन ट्यूब को आगे अंदर आने में हेल्प करेगी। तो ये तो बात हुई इस पर्टिकुलर सिनर्जिड के रेफरेंस में। अब हम लोगों को बात करनी है इस एग सेल के रेफरेंस में। ओके, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे सिनर्जिड के रेफरेंस में, तो हमने कहा कि अब एग सेल के बारे में बात करनी है। और ये जो एग सेल होता है ये भी कैसा होता है? हैप्लॉइड होगा, फीमेल गैमीट है। और इस फीमेल गैमीट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो फीमेल गैमीट होगा वो फीमेल गैमीट
जब पॉलन ट्यूब अंदर एंटर करेगी तो कितने मेल गैमेट डिस्चार्ज होंगे? 2। तो लिख देते हैं फर्स्ट मेल गैमेट, मतलब जो फर्स्ट मेल गैमेट अंदर एंटर करेगा वो किससे फ्यूज करेगा? फीमेल गैमेट से। इस फीमेल गैमेट को हम लोग oosphere भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? oosphere, और इसी को आप एग सेल बोलते हैं। देन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो ये क्या बन जाएगा? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये एग सेल डायरेक्टली पार्टिसिपेट किस में करेगा? इट इज पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी, दैट इज पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो एग सेल पार्टिसिपेट करेगी फर्टिलाइजेशन में, ये बात क्लियर है। और सिनर्जिड का क्या होगा? सिनर्जिड जो है अल्टीमेटली एक तो फैसिलिटेट करती है पॉलन ट्यूब को अंदर आने में, दूसरा ये भी जब डीजेनरेट करेगी तो क्या होगा? वो न्यूट्रिशन सप्लाई करेगी। एक और चीज यहाँ याद रखेगा कि ये जो आपका सिनर्जिड है, ये जो दूसरी वाली सिनर्जिड है, इस दूसरी सिनर्जिड के ऊपर एपिकल पोर्शन पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वगैरह एक स्ट्रक्चर्स क्रिएट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लीफॉर्म एपरेटस। इसको क्या बोलते हैं? फ्लीफॉर्म एपरेटस। ये फ्लीफॉर्म एपरेटस क्या करेगा? ये फ्लीफॉर्म एपरेटस विच हेल्प टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। यही जो सिनर्जिड के हेल्प करता है, यही एपरेटस हेल्प करता है जो पॉलन ट्यूब को अंदर आने में मदद करता है। तो आप कह सकते हैं हेल्प टू एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब की एंट्री में कौन हेल्प करेगा? ये आपका सिनर्जिड के ऊपर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लीफॉर्म एपरेटस, वो बेसिकली यहाँ पे हेल्प करेगा और पॉलन ट्यूब अंदर एंट्री करेगी और यहाँ पे 2 मेल गैमेट डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो ये तो बात हुई इस एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के डिफरेंस में। पहला क्या है? एंटीपोडल्स, दूसरा सिनर्जिड, जिसको बोल सकते हैं आप सिनर्जिड प्लस egg cell, that is called as a egg apparatus, and next one is the secondary nucleus। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये है कि एंटीबॉडल्स क्या करते हैं? न्यूट्रिशन देते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या करता है? डबल फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। एग सेल से क्या होगा? मेल गैमेट फ्यूज करेगा, और वो मेल गैमेट फ्यूज करने पे फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा। एंड दीज आर द टू सिनर्जिड व्हिच इज आफ्टर डीजेनरेशन इट आल्सो प्रोवाइडेड द न्यूट्रिशन। एक बात ये याद रखना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये जो बेसिकली एपिकल रीजन ऑफ सिनर्जिड के ऊपर जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं फ्लीफॉर्म एपरेटस, और इसी की हेल्प से पॉलन ट्यूब अंदर एंटर करती है। तो ये तो बात हुई इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे हम लोग बात करें इस फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बारे में कि जब ये मेल गैमेट से फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक के रेफरेंस में। ये जो एम्ब्रियो सैक है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये एम्ब्रियो सैक 2 टाइप के होते हैं। एक वो मतलब सिलेबस में आपको जो लोग पूछते हैं, आपके मतलब जो क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं, अदरवाइज तो होते हैं 3 टाइप के। एक वो जिसको आप बोलते हो मोनोस्पोरिक, दूसरा होता है वो जिसको आप बोलते हो बाइस्पोरिक, और तीसरा होता है वो जिसको आप बोलते हो टेट्रास्पोरिक। ये बात क्लियर है? तो ये जो मोनोस्पोरिक है, ये मोनोस्पोरिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो सिंगल मेगास्पोर न्यूक्लियाई था, अगर सिंगल मेगास्पोर न्यूक्लियाई फंक्शनल होगा तो उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक। और ये मोनोस्पोरिक 2 टाइप का होता है। एक वो जिसे बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप, क्या बोलते हैं? पॉलीगोनम टाइप, और दूसरा होता है नियोथेरा टाइप। ये होता है पॉलीगोनम टाइप, एक होता है नियोथेरा टाइप। जो पॉलीगोनम टाइप होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप है। कैसा है? मोस्ट कॉमन। जितने भी एंजियोस्पर्म होंगे मोस्टली ज्यादातर उसमें क्या मिलेगा? पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक देखने को मिलेगा, पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस और एंडोस्पर्म, इनकी भी प्लॉइडी लेवल समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है, इस पॉलीगोनम टाइप के अंदर सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा होगा? N+N कंडीशन में, और यहाँ ओनियोथेरा में कैसा होगा? N। जब इनसे बेसिकली जब इनसे मेल गैमेट फ्यूज करेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? एंडोस्पर्म। वो कैसा बनेगा? 3N, लेकिन यहाँ कैसा बनेगा? 2N। ये बात याद रखिएगा कि ये जो ओनियोथेरा टाइप है जिसके अंदर एक फैमिली आती है ओनेग्रेसी। कौन सी फैमिली? ओनेग्रेसी। ओनेग्रेसी फैमिली के अंदर ओनियोथेरा टाइप जो एम्ब्रियो सैक बनेगा वो बेसिकली यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक बनता है वो माइक्रोपाइल एंड वाला बनता है।
माइक्रोपाइल एंड मेगास्पोर फंक्शनल होगा और यहाँ पे चलाजल एंड मेगास्पोर फंक्शनल होगा। कौन सा? चलाजल एंड मेगास्पोर फंक्शनल होगा। सिंगल मेगास्पोर न्यूक्लियाई फंक्शनल होगी तो बनेगा पॉलीगोनम टाइप। और एंडोस्पर्म कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड। सेकेंड न्यूक्लियस कैसा होगा? n+। ये बात क्लियर है। यहाँ पे आपने देखा, मैंने पहले बोला था सेकेंडरी न्यूक्लियस का जो प्लॉइडी होती है वो वेरी करती है। तो यहाँ एक न्यूक्लियस है, जनरली कैसे होते हैं? 2। तो इसका प्लॉइडी लेवल कैसा हो जाएगा एंडोस्पर्म का? 2n। ये बात क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अनदर वन की। ये जो हमारा बाइस्पोरिक है, ये बाइस्पोरिक के अंदर भी 2 टाइप के एम्ब्रियो सैक बनते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अंतर है, यहाँ डैड बनते हैं पहले। डैड का मतलब ये होता है कि 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई विल फंक्शनल टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई अगर फंक्शनल होंगे, जो एम्ब्रियो सैक को फॉर्म करेंगे, उसको बोलते हैं बाइस्पोरिक टाइप। तो ये जो बाइस्पोरिक टाइप है, इसमें पहला है जिसको बोलते हैं एलियम टाइप और दूसरा है एंडीमियन टाइप। एक और चीज याद रखेंगे कि ये जो डायड है, ये डायड क्या है? एलियम टाइप। एलियम सीपा, एलियम सेटाइवम प्लांट के नाम है, जिसे आप प्याज और लहसुन बोलते हैं। और ये एंडीमियन है। तो ये तो प्लांट के नाम है बेसिकली। ऐसे ये पॉलीगोनम एक प्लांट का नाम है। तो यहाँ पे जो बाइस्पोरिक है, जहाँ डायड फॉर्मेशन होता है, यहाँ क्या बनते हैं? एलियम टाइप बनते हैं। और ये एलियम टाइप के अंदर डायड कैसे बनेंगे? यहाँ पे जो डायड बनेंगे बेसिकली, यहाँ डायड बनेंगे चलाजल। जो चलाजल एंड पे होगा वो यहाँ पे डायड फंक्शनल होगा। और यहाँ पे कौन सा फंक्शनल होगा? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के अंदर जो डायड बनेगा, उस पर्टिकुलर डायड का फॉर्मेशन होगा जो एंडीमियन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक को बनाएगा। यहाँ भी वही सेम चीज होगी कि यहाँ पे ये n+n कंडीशन में रहेगा, n+n। और यहाँ जो बनेगा वो 3n बनेगा एंडोस्पर्म। यहाँ भी वो n+n कंडीशन में होगा, यहाँ भी 3n एंडोस्पर्म। तो मोस्टली प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म कैसी होती है? 3n। एक वैसे तो याद रखें तो यहाँ पे मोर देन 1 डिफरेंट काइंड ऑफ टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक का मतलब है चारों के चारों, मतलब 4 मेगास्पोर न्यूक्लियाई आर पार्टिसिपेट टू द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। मतलब चारों न्यूक्लियस से क्या बन जाए? मेगास्पोर, चारों न्यूक्लियस से एम्ब्रियो सैक का अगर फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसको बोलेंगे टेट्रास्पोरिक टाइप। ये बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पे आपको बस याद रखना है कि एक प्लांट का नाम हम बताते हैं जिसको बोलते हैं पेपरोमिया। इसका नाम है पेपरोमिया। इस पेपरोमिया के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एंडोस्पर्म होता है, यहाँ पे जो एंडोस्पर्म होता है, उस एंडोस्पर्म की प्लॉइडी 9n होती है। पेपरोमिया दैट इज ए टाइप ऑफ टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ क्या है? पेपरोमिया एक टाइप का एम्ब्रियो सैक है जो टेट्रास्पोरिक है। एक और होता है इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं प्लम बेजिला, दैट इज कॉल्ड एज प्लम बेजिला। ये जो प्लम बेजिला है, पीनिया है, इन सब के अंदर जो एंडोस्पर्म हो, उस एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल 5n होती है। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक में मोनोस्पोरिक क्या होते हैं, बाइस्पोरिक क्या होते हैं, टेट्रास्पोरिक क्या होते हैं। मेनली आपके यहाँ सिलेबस में मोनोस्पोरिक और बाइस्पोरिक से ज्यादातर पूछा जाता है इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक द TGT, PGT और LT ग्रेड्स में जो JIC वगैरह के एग्जाम होते हैं उनमें। तो ये तो बात हुई इस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक के रेफरेंस में। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे हम लोगों ने इससे पहले बात की थी इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के बारे में, और इस एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में एम्ब्रियो सैक में क्या क्या चीजें होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात की इसमें फंक्शनल कंची की जो एम्ब्रियो सैक इसके टाइप के बारे में। इन द नेक्स्ट अनदर वन वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन के रेफरेंस में। सो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।